ख़वातीन हज़रात, माह रबीउल अव्वल के इस ख़ास महीने में मैं जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये वजीफ़ा दो ख़ास नवाफल पर मुश्तमिल है और इन दो नवाफल में एक ख़ास आयत का अमल है जो आपने करना है। अगर आप इन दो नवाफल में ये एक आयत जो हम आपको बताएंगे उसको इस तरतीब से पढ़ लेते हो कि आपके दिल में जो भी होगा, अब अल्लाह तबारक व तआला से जो भी इल्तिजा करोगे, जो भी अल्लाह पाक से मांगोगे, इस खास महीने के सदके से और इन दो नवाफल को पढ़ने की बरकत से आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी। अब अल्लाह तबारक व तआला से जो भी इल्तिजा करोगे वो फौरन आपको मिल जाएगा। तो ये खास जो अमल है वो आप माह रबीउल अव्वल में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और करने का जो औकात हैं वो ये हैं कि इस अमल को आप असर के बाद कर सकते हैं या आप इस अमल को सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले कर सकते हैं, या आप इस अमल को नमाज तहज्जुद के वक्त कर सकते हैं, और या आप इस अमल को फर्ज नमाज अदा करने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, या आपके दिल में कोई आपकी ख्वाहिश है, या आप अल्लाह पाक से कुछ मांगना चाहते हैं और या आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है किसी भी काम के होने के लिए, तो ये दो खास नवाफल जो हैं वो आप पढ़ लो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपकी हर हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल है वो हम आपको बता देते हैं कि अमल आपने क्या करना है। ये खास जो वजीफा है ये दो खास नवाफल पर मुश्तमिल है, यानी जब भी आपको कोई सख्त हाजत दरपेश हो, या आपकी कोई भी परेशानी हो जो हल ना हो रही हो, या आपकी कोई भी दुआ हो जो आपकी कबूल नहीं हो रही है, तो इन दो खास नवाफल को पढ़ लो। दो ये खास नवाफल पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने इस अमल को करने से पहले बावजू आपने हो जाना है और आपने इन दो नवाफल की जो नीयत है वो आपने ये करनी है कि 2 रकत नमाज नवाफल हाजत की नीयत से आपने नवाफल को अदा करना है। तो हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और जब आपने सजदे में जाना है, सजदे में जाकर आपने सूरह गाफिर, ये कुरान पाक के 24वें पारे में है, और इस सूरह की जो आयत नंबर 44 है, यानी 44वीं जो आयत है, इसका ये खूबसूरत हिस्सा आपने पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। आपने इस आयत को 11 मरतबा पढ़ना है। सजदे में जाकर आपने इस आयत को 11 मरतबा पढ़ना, यानी व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। इस आयत को आपने 11 दफा पढ़ना है। तो दोनों जो रकतें हैं नवाफल की, दोनों रकतों में आपने एक दफा सूरह फातिहा पढ़नी है, आपने फिर 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और सजदे में जाकर आपने 11 दफा इस आयत को पढ़ना है। सूरह गाफिर की ये आयत नंबर 44 का ये खूबसूरत तरीन हिस्सा है, इस आयत को आपने 11 दफा पढ़ना है। इस आयत का जो मफहूम है वो ये है, यानी जल्द ही आपको याद होगा जो मैंने आपको कहा है, मैं अपने मामलात अल्लाह के सबूत करता हूं, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर निगाह रखे हुए है। तो इस आयत अगर हम तफसीर बयान करें तो इस आयत को पढ़ने से हमें ये इस बात का पता चलता है कि फिरौन के जमाने में जब एक नेक परहेजगार बंदे को जब लोगों ने तानाकशी का उस पर मुजाहरा किया और जब उसने अपनी बात लोगों को बताना चाही तो उसने बगैर किसी का खौफ खाए उसने सब कुछ बता दिया और सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और उसने ये कहा कि मुझे पता है कि मुझे सल्तनत फिरौन के गजब का सामना करना पड़ेगा और इसे अपने तमाम अजाजों से महरूम होना पड़ेगा, और यहां तक कि इसकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है, लेकिन इन सबको बचाने के लिए इसने कोई फिक्र ना की। लेकिन इन सबको जानने के बावजूद इसने इसे इस अहम मौके पर अपने ज़मीर की अजान के मुताबिक सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपना फर्ज जो है वो अंजाम दिया। यानी उसने वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहता था, और उसने अपना सारा जो मामला था वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जो भी अगर हम मामला आप अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देते हो तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर उस काम का मुहाफिज होता है, और आपका जो मामला होता है उसको बेहतर तरीके से समझता है और आपके मसाइल जो हैं वो हल कर देता है। तो ख़वातीन व हज़रात, जब आप ये दो नवाफल पढ़ लेंगे उसके बाद आपने फिर जाए नमाज पर बैठ जाना है। जाए नमाज पर बैठकर आपने 101 मरतबा आपने या मुसब्बी बल असबाब आपने पढ़ी दी, या ए अल्लाह मेरे लिए असबाब पैदा कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। आपने या मुसब्बी बल असबाब को आपने 101 बार पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें उसके बाद आपने आखिर में
3 दफा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ना है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने आजिज़ी और इनकसारी के साथ रो रो कर आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस खास महीने के सदके से और इन 2 नवाफिल को पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला से मांगी हुई आपकी हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। आपके दिल में जो भी होगा, आप अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये खास जो वजीफा है, इस अमल को आप खुद भी करें और इस वजीफे को सदका जारी समझकर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।